डीडीएलजे बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक मूवीज में से एक है, पर क्या आप जानते हैं कि ये मूवी इम्प्रोवाइज सीन से भरी हुई है। ऐसा ही एक सीन मूवी के अंदर आता है जहाँ पे राज का जो कैरेक्टर है वो सिमरन के कैरेक्टर से माफी मांगता है और उसको एक फूल देता है और उस फ्लावर के अंदर से पानी जो है वो निकलने लगता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज है क्योंकि इसमें काजोल का जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है वो 100% नेचुरल है बिकॉज शी डिडंट न्यू कि ये होने वाला है। तो इसी तरह के इम्प्रोवाइज सीन बॉलीवुड मूवीज के जो हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे फिक्शन फैन चैनल पे। तो लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन से। तो अमर अकबर एंथोनी जब शूट हो रही थी तो मनमोहन देसाई जो कि फिल्म के डायरेक्टर है वो आरके स्टूडियोज के अंदर दो मूवीज को साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे, जिसमें से एक थी परवरिश और एक थी अमर अकबर एंथोनी। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को जो आइकॉनिक सीन है मिरर के सामने बात करने वाला शराब पी के, उसकी रिहर्सल करने के लिए कहा था, पर अमिताभ बच्चन ने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ खुद ही उस सीन को शूट कर लिया। और जब मनमोहन देसाई ने उसको देखा तो उन्होंने उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की। कई बार अगर सीन पूरा इम्प्रोवाइज ना हो तो भी एक लाइन से ही उस सीन की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था बरेली की बर्फी के शूट के दौरान, जहाँ पे राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो ऐट और अकड़ के साथ दिखाई देता है और उस टाइम पे वो एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो काफ़ी ज़्यादा लाफ्टर जनरेट करता है। आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। फोन काट। पर ये डायलॉग जो है वो एक्चुअल में इम्प्रोवाइज किया था राजकुमार राव ने, और जब सेट पर लोगों ने डायलॉग सुना तो कुछ लोग शॉक हो गए और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। अगर कॉमेडी की बात चल ही रही है तो हम सबसे आइकॉनिक और कल्ट क्लासिक मूवी अंदाज अपना अपना को कैसे छोड़ सकते हैं। इस मूवी में बहुत से ऐसे सीन से भरी हुई है जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, बट इस मूवी को आज भी उस एक सीन से जाना जाता है जो कि है तेजा मैं हूँ मार्क इधर है। तो ये सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया गया था परेश रावल के एंड से, और आज जैसे ही कोई ये डायलॉग बोलता है तो इस मूवी को तुरंत ही पहचान लिया जाता है। अब हल्के फुल्के इम्प्रोवाइजेशन से बढ़ते हैं कुछ सीरियस वन की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी इम्प्रोवाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो अगली जो मूवी आती है उसका नाम ही है अगली। ये मूवी बॉलीवुड की न्यू नोआर मूवीज में से एक है, और इस मूवी के अंदर जो ओपनिंग सीन है जहाँ पे राहुल भट्ट का जो कैरेक्टर है वो पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी डॉटर के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दिखाया जाता है उसको इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती। ऑन स्क्रिप्ट ये सीन सिर्फ एक ही पेज का था, यानी कि इसको 1 मिनट के अंदर शूट कर लेना था, बट राहुल भट्ट और गिरीश कुलकर्णी जैसे एक्टर्स ने इसके अंदर जान डाल दी और ये सीन तकरीबन 10 से 15 मिनट लंबा हो गया, और इस सीन को देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ इसको एंजॉय ही करते हो। अगले जो सीन्स आते हैं वो है गैंग्स ऑफ वसीपुर 1 और 2 से, जहाँ पे गैंग्स ऑफ वसीपुर के पहले पार्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर हुमा कुरैशी से जब पहली बार मिलता है अकेले में, तब वो आइकॉनिक सीन बन जाता है और मीम भी काफ़ी बन चुके हैं, जहाँ पे परमिशन लेनी चाहिए वाला सीन आता है। पर ये सीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुई एक्चुअल रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर किया गया है, जहाँ पे उनके साथ एक्चुअल में ऐसा हो चुका था और इसी को याद करते हुए उन्होंने ये सीन सजेस्ट किया था, और अनुराग कश्यप ने स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ इसको शूट भी कर लिया। वहीं पे इसके दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरे पार्ट में जहाँ पे एक बहुत ही लंबा सा चेस सीन आता है वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं था, जहाँ पे डेफिनेट का कैरेक्टर शमशाद आलम के कैरेक्टर को मारने उसके घर में जाता है, तो वहाँ पे उसकी गन जो है वो अटक जाती है। ये सीन स्क्रिप्ट के अंदर था नहीं, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के फ्लो में उसके पीछे मारने के लिए चल पड़ते हैं, और वहीं से शूटिंग स्टार्ट होती है और वो लोग गलियों के अंदर भाग रहे हैं और कैमरामैन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। ये सीन जो है वो पूरा एक चेस सीन है जो कि काफ़ी लंबा चलता है मूवी के अंदर, पर ये स्क्रिप्टेड नहीं था। अनुराग कश्यप ने इसको ऐसे ही रोल होते रहने दिया और आज वो एक सिनेमैटिक गोल्ड बन चुका है। वीडियो के स्टार्ट में हमने डीडीएलजे की बात की थी, उसी का एक और सीन आता है इम्प्रोवाइजेशन का, जहाँ पे रुक जा ओ दिल दीवाने ये सॉन्ग जब एंड होता है तो शाहरुख खान काजोल को कैरी करके होते हैं और अचानक वो उसको ड्रॉप कर देते हैं फ्लोर के ऊपर, जिस बात का अंदाज़ा काजोल को पहले से नहीं था। उनके लिए लग रहा था कि ये क्या हो गया, और उनका जो रिएक्शन निकल के आता है वो 100% नेचुरल है। इस बात के लिए शाहरुख खान और डायरेक्टर को काजोल से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, तब जाके ये सब मामला ठंडा हुआ था। सबसे बेस्ट इम्प्रोवाइज सीन है अगले 2, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें से एक है मसान। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और क्रिटिकली अक्लेम भी है, बट इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहाँ पे विकी कौशल के कैरेक्टर का ब्रेकडाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मीम भी निकल के आता है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता।
तो वो जो पूरा सीन है, उस सीन के अंदर सिर्फ एक ही बार उस कैरेक्टर को क्राई करना था, मतलब वो एक ही बार रोता जब वो रिंग को नदी के अंदर फेंक देता है। बट विकी कौशल ने इस सीन को ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए पहली बार लाइफ में शराब पी, और पूरे सीन में आप देखोगे कि वो फूट फूट के रोने लगते हैं, और ये सीन काफ़ी लंबा चला। तो इंसिडेंटली ऐसा हुआ, सीन जब शूट हो रहा था तो उसके बीच में पीछे एक ट्रेन आके रुकती है, और उस ट्रेन को देख के विकी कौशल का कैरेक्टर जो लाइन बोलता है कि तू किसी रेल से गुजरती है, तो ये जो लाइन है वो भी इम्प्रोवाइज कर ली गई थी, जो कि फिल्म का ही एक गाना था जो पोएम के ऊपर बेस्ड है। बट इस इम्प्रोवाइजेशन से फिल्म के राइटर यानी कि वरुण ग्रोवर खुश नहीं थे, पर उन्होंने जब फाइनल कट और फाइनल एडिट होकर इस सीन को देखा तो वो भी इसको अप्रूव कर चुके थे। तो नेक्स्ट है वो सबसे पॉपुलर सॉन्ग में से एक है, जो कि अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी से। ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है मास ऑडियंस के बीच में। पर क्या आप जानते हैं कि इसके जस्ट पहले जो ब्रेकअप का पूरा सीन होता है, जहाँ पे रणवीर कपूर और दीपिका का कैरेक्टर जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं और उनके बीच में ब्रेकअप हो रहा होता है, पर इम्तियाज़ अली ने उनको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के बेस पे अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हुए फ्लो में बहने की एडवाइस दी थी, और इस फ्लो के अंदर ही ये सारा सीन शूट हुआ है जो मूवी के जस्ट पहले आता है। इसमें दोनों कैरेक्टर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो हमें दिखाई देता है, दोनों कैरेक्टर्स की एक दूसरे के लिए टॉक्सिसिटी हमें दिखाई देती है, और साथ ही साथ दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है ये भी हमें दिखाई देता है। बोल सकते हैं कि ये जो सीन है वो उनके रियल लाइफ रिलेशनशिप का नतीजा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो कैसा लगा ये हम कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो देखते हैं पर ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।